नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान। मैं पवन कश्यप। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में पराली जलाना एक आपराधिक श्रेणी में आ गया है। हम किसान अपने गन्ने की पत्ती नहीं जला सकते हैं, हम किसान अपने खेत की पराली नहीं जला सकते हैं। हम अगर पराली जला देते हैं तो इसका धुआं दिल्ली तक पहुंच जाता है। पंजाब वाले अगर पराली जला दें तो उसका धुआं दिल्ली तक पहुंच जाता है 400 किलोमीटर दूर, जबकि 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान उसका धुआं नहीं जाता है। हमारे वहाँ से नेपाल मात्र 15 किलोमीटर दूर है। हम पराली जलाते हैं तो उसका धुआं नेपाल तक नहीं जाता है। साथियों, कल दीपावली के दिन मैंने देखा कि इतने सारे पटाखों की बिक्री हुई है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। एक छोटा सा कस्बा है हमारा लखीमपुर जिले का, एक छोटी सी नगर पंचायत है निहासन। जब यहाँ पर ये हाल है, इतना पटाखा सेल हुआ है, इतनी आतिशबाजी हुई है कल, तो आगे बड़े बड़े शहरों में तो कोई हिसाब ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, पटाखे सबसे ज़्यादा वही फोड़ते हैं जो ये प्रदूषण प्रदूषण चिल्ला रहे हैं। मैंने नोटिस किया, कल मैं उसी मार्केट में खड़ा था, ज़्यादातर वही लोग पटाखे लेकर जा रहे थे जो बड़े बड़े थैले भर भर के 4-4, 5-5 हज़ार रुपए की आतिशबाजी लेकर जा रहे थे। वो वही थे, या तो वो सर्विसमैन थे या वो कोई बिजनेसमैन थे। किसान वैसे भी महंगाई की मार झेल रहा है, उसको गन्ने का पेमेंट सही से नहीं मिल रहा है, सूखे की दिक्कत है, बाढ़ से उसकी फसल चली जा रही। किसान तो वैसे ही परेशान है, तो नाम मात्र की दीपावली मना रहा है। साथियों, जितना ये एक दिन में प्रदूषण फैलाया गया है, हम किसान उतना 12 महीने में नहीं फैला पा रहे हैं। हम पराली जलाते हैं वो आपको दिखता है, हम पत्ती जलाते हैं वो आप लोगों को दिखता है। हमारी फसल बाढ़ में चली जाती है, वो सेटेलाइट में नहीं आता है। ये अधिकारी धुआं देख लेते हैं सेटेलाइट से, वहाँ दिल्ली में लखनऊ में बैठे बैठे ये हमारे खेतों का धुआं देख लेते हैं। हमारे खेत में जब आग लग जाती है, हमारी फसल जल जाती है, इनको दिखाई नहीं पड़ता है, तहसील तक वो धुआं नहीं पहुँचता है। हमारे खेतों में जब बाढ़ से नुकसान हो जाता है, हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं, वो इनको नहीं दिखता है। आवारा पशुओं की वजह से हम बेघर हो गए हैं, हमें खेतों में सोना पड़ रहा है। 6 महीने की फसल हम 6 महीने तक लगातार बचा ले जाएं और एक दिन अगर नहीं जा पाए खेत को, तो हमारी सारी मेहनत वो बेकार हो जाती है। आवारा पशु उसको नष्ट कर देते हैं, वो इनको नहीं दिखता है। साथियों, इनको ये भी नहीं दिखता है कि हम किसान अगर पराली जला रहे हैं, साथ ही साथ हम उनको ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। हमारी पराली के धुएं से आपको एलर्जी है, हमारी पराली के धुएं से आपको प्रदूषण हो रहा है, आपकी दिल्ली प्रदूषित हो रही है, आपकी राजधानी प्रदूषित हो रही है। तो हमसे कह दो, हमने जो अपने खेतों में पेड़ लगा रखे हैं जो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं आपको, हमने जो बागवानी लगा रखी है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक बहुत छोटा सा किसान हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे एक खेत में कम से कम 50 पेड़ लगे हुए हैं। 50 का 49 नहीं होगा, 51 निकलेंगे। चैलेंज कर सकता हूँ मैं इस बात का। मना कर दीजिए कि आप वो पेड़ कटवा दीजिए, मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो उस खेत में अगर एक दिन मैंने पराली जला दी, तो बाकी तो 364 दिन साल के वो पेड़ ऑक्सीजन दे रहे हैं आपको, हमारी फसलें ऑक्सीजन दे रही हैं आपको। वो नहीं किसी को दिखाई पड़ेगा, लेकिन हमारा धुआं दिखाई पड़ता है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ तानाशाही है इस सरकार की, वरना ये धुआं पाकिस्तान को भी प्रदूषित कर सकता है, ये धुआं नेपाल को भी प्रदूषित कर सकता है। सिर्फ एक तानाशाही है। किसानों के नाम पर आई ये सरकार किसानों को ही बर्बाद कर रही है, क्योंकि इस सरकार को पता है कि अगर इस सरकार को कोई झुका सकता है, कोई गिरा सकता है, तो वो है किसान। इसलिए ये किसानों को इतना दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान कर्ज के बोझ के नीचे लद जाए, उसके ऊपर कर्ज का बोझ इतना हो जाए, वो बोझ के नीचे दब जाए कि वो उठ ही ना पाए। क्योंकि जब हम उठ नहीं पाएंगे तो हम क्या आवाज़ उठाएंगे, कैसे ये सरकार बदलेगी। साथियों, शहरों में एक दिन का प्रदूषण जितना एसी से हो जाता है, जो आपके घरों में एसी लगी, आपकी गाड़ियों में एसी लगी, आपके ऑफिसों में एसी लगी है, उतना प्रदूषण हम किसान एक साल में नहीं कर पाते हैं। हम तो आपको ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, अगर हम एक दिन पराली जला दें तो उसके लिए प्रदूषण हो जाता है। ठीक, हम पराली नहीं जलाएंगे, लेकिन उस पराली को नष्ट करने में 1 एकड़ में करीब करीब 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा डीजल हमारा लग रहा है। हमें वो आप
यंत्र उपलब्ध कराइए, हमें सब्सिडी दीजिए। पराली, जो धान की पराली है, वो पशु बड़े आराम से खाते हैं, चारे के रूप में बहुत आराम से खा लेते हैं। सरकार को ऐसा प्रबंध करे कि वो किसानों को लाभान्वित करे, किसानों को सब्सिडी दे, किसानों को प्रेरित करे कि आप इस पराली को गौशाला में पहुंचाइए, आपको इतना पैसा हम देंगे। देखिए, पराली भी गौशाला पहुंच जाएगी, आपके पशु जो गौशालाओं में हैं वो भी भूखे नहीं मरेंगे, चारे की भी समस्या खत्म हो जाएगी और किसान भी अपने आप में खुशहाल हो जाएगा, उसको भी 4 पैसे मिलने लगेंगे। साथियों, गन्ने की पत्ती, अगर 1 एकड़ की पत्ती हम बाहर निकलवा रहे हैं तो कम से कम हमारा 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा आता है। वो भी लेबर अगर समय से मिल गई तो, लेबर समय से नहीं मिल पाती है, इसलिए हमारी फसल भी लेट हो जाती है। हम वही पत्ती खेत में जला दें तो प्रदूषण है, और रास्ते पर बाहर निकाल के वो पत्ती हम जो है खेत के बाहर निकाल के अगर जला देते हैं तो प्रदूषण नहीं है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, साथ ही साथ भारत सरकार से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों को बैन किया जाए, इनके लाइसेंस को निरस्त किया जाए, और हम किसानों की दुर्दशा को ध्यान में रखा जाए। हमारी पराली से ही सारा प्रदूषण नहीं होता है। अगर हमारी पराली से सारा प्रदूषण हो रहा होता तो नेपाल और पाकिस्तान दोनों चिल्ला उठे होते, ठीक है। इसलिए हम किसानों को भी जीवित रहने दीजिए, हमें भी इस आज़ाद देश में आज़ादी के साथ रहने का अवसर प्रदान किया जाए, क्योंकि अभी तो हम लोग घुट घुट के जी रहे हैं, आपके इस तानाशाही सरकार के नीचे हम लोग दबे हुए हैं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि हम किसानों को भी खुशहाल जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाए और हमें भी कुछ आगे करने दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो खेती से दूर भाग रही है, अन्नदाता जो अपने बच्चों को नसीहत देता है कि बेटा हमने तो अपना पूरा जीवन खेती के लिए बर्बाद कर दिया, लेकिन आप लोग खेती मत करना, दूसरे की नौकरी कर लेना, ड्राइवरी कर लेना, दुकान कर लेना, विदेश चले जाना, लेकिन खेती मत करना, अन्न मत पैदा करना, क्योंकि अन्नदाता की यहाँ पर इज्जत जो है वो सबसे 3rd क्लास में आती है। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लोगों को प्रेरित करें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।